आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो अगर आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट है तो ये आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। अक्सर पेशेंट पेट की प्रॉब्लम को आईबीएस से जोड़ देते हैं, लेकिन हर बार ये चीज़ सही नहीं होती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा जो आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आप भी आईबीएस और बाकी बीमारियों में डिफरेंशिएट कर पाएं और आप भी सही डॉक्टर से सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आईबीएस के सिम्टम्स पता होने चाहिए, तभी आप बाकी सिम्टम्स को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो आईबीएस में होता है क्या? पेट दर्द होता है, ब्लॉटिंग होती है, गैस बनती है और कई बार डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की दिक्कत होती है। डायरिया और कब्ज ऑल्टरनेट भी हो सकता है कि कभी डायरिया की प्रॉब्लम हुई, कभी कब्ज की हो गई। तो ये सारे आपके आईबीएस के सिम्टम्स है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो आईबीएस में नहीं आते। तो जैसे कि अगर आपको लगातार उल्टियां हो रही है, काफ़ी लंबे टाइम से उल्टियां हो रही है, या फिर आपका उल्टी जैसा मन करने लगा है, तो ये आईबीएस के सिम्टम नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद यानी कि 90 मिनट के अंदर अंदर गैस या ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो ये भी आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आईबीएस में गैस और ब्लॉटिंग हमेशा होती है। खाना खाने के बाद जनरली भी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है वो आपके फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ब्लॉटिंग किस टाइम हो रही है। जस्ट खाना खाने के बाद होती है तो ये आईबीएस नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप गेहूं खाते हैं और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या तो आपको वॉशरूम जाना पड़ता है या आप गेहूं को पचा नहीं पाते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर ग्लूटीन इंटॉलरेंस है। गेहूं में आपका ग्लूटीन नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है, जिससे आपकी बॉडी इंटॉलरेंट हो रही है, आपकी बॉडी उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रही। और ये बहुत सारे डिजीज़ में होता है। सबसे कॉमन डिजीज़ है सीलिएक डिजीज़, उसमें पेशेंट ग्लूटीन इंटॉलरेंट होता है, लेकिन आईबीएस के पेशेंट को ग्लूटीन की कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट सिम्टम है, अगर आपको खाना खाने के बाद पेट खराब हो जाता है या फिर पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता है, तो ये आईबीएस का तो सिम्टम है, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों में भी होता है, या फिर अगर आपको कोई इन्फेक्शन है उसमें भी पेशेंट को खाना खाने के तुरंत बाद वॉशरूम जाना पड़ता है। नेक्स्ट सिम्टम है वेट लॉस। वेट लॉस होने के हज़ार कारण होते हैं, बट पेशेंट मेरे से ओपीडी में यही बोलते हैं कि सर आईबीएस की वजह से वेट लॉस हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईबीएस की वजह से आपका 500 ग्राम 1 किलो तक कम हो सकता है वेट, लेकिन अगर आपका काफ़ी सिग्निफिकेंटली वेट कम हुआ है तो इसके फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट सिम्टम है फीवर। अगर आपको लगातार फीवर आता है, रिकरेंट फीवर हो रहा है, तो वहाँ पे फिर आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि आईबीएस पेशेंट को फीवर की दिक्कत नहीं होती है। फीवर कई बार इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता है, या फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, तब फीवर हो सकती है। इवन अगर आपको पेट की टीबी है यानी कि ट्यूबरक्लोसिस है पेट की, तो वहाँ पे फीवर की प्रॉब्लम होती है, लेकिन आईबीएस में फीवर की प्रॉब्लम नहीं होती। एंड नेक्स्ट सिम्टम है ब्लड इन स्टूल। अगर आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, खून का आपको दिख रहा है कि हाँ खून आ रहा है, तो फिर वहाँ पे आप ये मत समझिए कि ये आईबीएस की प्रॉब्लम है। आईबीएस की वजह से नहीं है। ब्लड आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि क्या पता आपको पाइल्स की दिक्कत हो, या फिर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या क्रॉन्स डिजीज हो सकता है। इन सब बीमारियों की वजह से स्टूल में ब्लड आता है। बाकी आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आईबीएस के 4 से 5 ही सिम्टम्स हैं, और अगर ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में हैं तो फिर आप ये समझिए कि ये आईबीएस की वजह से नहीं है। आप टेस्ट कराइए, आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। उसके बाद जब आपकी प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाए फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। बाकी अगर आपको आईबीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर करिए, या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।